हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी भी ग्रह की दशा या महादशा चलती है तो उसका आपके माइंड के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर और आपके तरह चारों तरफ जो सराउंडिंग उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना गया है कि जब भी कोई ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलती है तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव आपके ऊपर होता है। यानी अगर आप देखें तो उस समय में आपके ऊपर 75 to 80% जो प्रभाव होता है उस पर्टिकुलर ग्रह का होता है। तो वैसे तो आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स को इसके ऊपर बात करते हुए सुना होगा। कई लोग बात करते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में क्या है, सिक्स्थ हाउस में क्या है, एट्थ हाउस में क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज है या ज्योतिष जानते हैं, उनको अगर हम इतनी सारी चीज़ें बताएं कि आपका कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र बैठा हुआ है, कौन सी युति है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, तो शायद वो इस सब चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन जिनको ज्योतिष का नॉलेज नहीं है और अगर उनको किसी इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं या किसी तरीके की, अगर उनको, जैसा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अपने एपिसोड के अंदर, इस तरीके की कोई चीज़ों को वो एहसास अगर उनको हो रहा है या वो उसको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ग्रह की दशा या उस ग्रह के परिणाम जो है वो आपके ऊपर दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस एपिसोड जो कि बात सितारों की के अंदर, इसमें हम बात करेंगे सीधी बात, बिना किसी लाग लपेट के। और एक बात और करेंगे कि हर ग्रह जो है वो कुछ कहता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर ग्रह की एक दशा या महादशा होती है जो कि हर आदमी की लाइफ के अंदर आती है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सूर्य की महादशा होती है जो कि 6 साल के लिए होती है। उसके बाद में चंद्र की महादशा आती है जो कि 10 साल के लिए होती है। उसके बाद में मंगल की दशा आती है जो कि 7 साल की होती है। मंगल के बाद में राहु की महादशा आती है जो कि 18 साल के लिए होती है। राहु के बाद में फिर गुरु की महादशा आती है जो कि 16 साल के लिए चलती है। गुरु के बाद में शनि की महादशा आती है जो कि 19 साल के लिए होती है। और शनि की महादशा के बाद में फिर बुध की महादशा आती है जो कि 17 साल के लिए होती है। और बुध की महादशा के बाद फिर केतु की महादशा आती है जो कि अगेन 7 साल की होती है। और केतु की महादशा के बाद फिर शुक्र की महादशा आती है जो कि 20 साल के लिए होती है। तो ये क्रम इसी हिसाब से चलता है। इसी हिसाब से ही हर ग्रह की महादशा और अंतरदशा चलती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इन दशाओं का और ग्रह का आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। एक सिंपल तरीके से बात करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए, देखते रहिए एपिसोड। थैंक यू।